हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और ये वाला खबर आपके पास कहीं ना कहीं से पहुंच ही गया होगा या फिर हर जगह इसको सर्कुलेट कर दिया गया है, आपके पास भी कहीं ना कहीं से मिला, जिसमें पेपर के हेडलाइन के तौर पे आया है कि पीयू में अंकों के आधार पर स्नातक में नामांकन। और ये जो खबर है ये दैनिक जागरण, इसके साथ साथ प्रभात खबर, लगभग जितने भी सारी जो पेपर्स है, पेपर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि इस बार यानी 2024 में जो एडमिशन होने वाला है पटना यूनिवर्सिटी में, ये क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे होगा, मतलब एंट्रेंस का टेस्ट नहीं होगा। क्या है इसको लेकर के खबर, क्या वाकई में टेस्ट नहीं होगा या फिर वाकई में क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे होगा, और अगर क्लास 12 के नंबर के बेसिस पे हुआ तो कितना परसेंटेज होना चाहिए इस पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी बिहार का टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो सीट है वो लगभग 5000 सीट है, और 5000 सीट की संख्या पे लगभग 40 से 45 हजार एप्लीकेशन फॉर्म हर साल सबमिट होते हैं। तो भाई किसका एडमिशन होगा, कौन से वो 5000 लकी स्टूडेंट है जिनका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, बाकी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उनको क्या करना चाहिए, क्या बैकअप रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी कह सकते हैं आपके लिए प्रॉब्लम देने वाली बात है अगर ऐसा हो जाए तो। क्या है पूरी खबर को विस्तार में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो आप खबर देख रहे हैं ये खबर ऑथेंटिकेटेड है, चूंकि मैं खुद अभी आपके सामने ये पेपर रखा हूं और पेपर में देख सकते हैं, मैं पेज नंबर भी आपको बता दूं, दैनिक जागरण का चौथा पेज नंबर में ये वाला न्यूज आया है जिसमें लिखा गया है कि पीयू में अंकों के आधार पे होगा स्नातक में नामांकन। चलिए मान लेते हैं कि एक पेपर गलत देता, दूसरा पेपर प्रभात खबर का ये पेपर है, ये भी देखिए मैं लाइव रखा हूं आपके सामने में पेपर, और इस पेपर में भी देख सकते हैं 11/4/2024 सुबह 8:21 का ये पेपर में अपडेट है। और इसमें बताया जा रहा है नामांकन का दौर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, नामांकन का दौर, विश्वविद्यालय व कॉलेजों में स्नातक में दाखिले नामांकन की प्रक्रिया शुरू। क्या है पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशंस को लेकर के पूरी अपडेट, चलिए इसको समझते हैं। पहले इसके पेपर के अपडेट को हम लोग पढ़ते हैं, कोई एक पेपर को पढ़ते हैं और फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे, फर्दर बात करेंगे। तो हेडलाइन बताया गया कि पटना यूनिवर्सिटी में अंकों के आधार पे होगा एडमिशन। क्या लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, इसमें एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। राजभवन से तय की गई एडमिशन प्रक्रिया, यानी आपको बता दे, अगर छोटा सा हेडलाइन के तौर पे आपको बताएं तो देखिएगा ऐसे समझिएगा, ये जो बिहार के जितने भी सारे, बिहार में लगभग 17 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ये 17 यूनिवर्सिटी को जो चलाने का जो मालिक है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑनर, ठीक है, ऑनर का मतलब क्या होता है, मालिक। ये कौन होते हैं, ये हमारे राज्यपाल साहब होते हैं, ये राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर होते हैं। और ये जो पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के जो डिसीजन है, ये अभी जो डिसीजन आया ये कहां से आया, गवर्नर साहब के ऑफिस से आया, यानी गवर्नर साहब के थ्रू में आया है। अब क्या है फिर से पढ़ते हैं, तो बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम, देखिएगा एक एक लाइन में आपके सामने पढ़ रहा हूं, स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 24-28 में इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पे एडमिशन लिया जाएगा। मतलब इस बार जो एडमिशन होगा वो जो इंटर में आपका नंबर आया है उसके आधार पे होगा। राजभवन से बुधवार को राजभवन की ओर से, देखिए क्या लिखा गया है, राजभवन से, यानी राजभवन से, पटना यूनिवर्सिटी में भी राजभवन से बुधवार को राजभवन की ओर से एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ा नया पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिया जाएगा। इसके साथ में क्या लिखा जा रहा है कि भाई इसको लेकर के, यानी राजभवन की तरफ से बुधवार को राजभवन की ओर से एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ जो लेटर है ये कहां भेज दिया जाएगा, पत्र विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा या कट ऑफ के आधार पर, इसको लेकर के कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिशा निर्देश मांगा था। पटना विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने पर 23-27 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन राजभवन के निर्देश पर अभ्यर्थियों के इंटर के अंकों के आधार पर लिया गया था, हालांकि कट ऑफ तैयार किया गया था। क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, यहाँ सिंपल सा समझिए, ठीक है। यहाँ इसको मैं आपको समझाता हूं, ऐसे देखिएगा, ये अपना पटना यूनिवर्सिटी है, ये अपना पटना यूनिवर्सिटी है, ये अपना राजभवन है। राजभवन कहने का मतलब ये गवर्नर साहब का ऑफिस है, ये गवर्नर साहब का ऑफिस है, और ये जो ऑफिस है ये किसका है, ये अपना पटना यूनिवर्सिटी का है। पटना यूनिवर्सिटी ने एडमिशंस को लेकर के गवर्नर ऑफिस में सारा डिटेल भेजा था कि मैं जो एडमिशन है वो मैं टेस्ट के बेसिस पे ले रहा हूं सर, और ये जो इंपॉर्टेंट डेट है, पूरी जो डिस्कशन है ये किसके द्वारा दिया गया था, पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा किसको भेजा गया था, गवर्नर साहब को भेजा गया था। इसके बाद गवर्नर साहब ने इस पर बैठक की और बैठक करने के बाद ये डिसीजन बुधवार को, आज शुक्रवार है, कल ये बुधवार को डिसीजन दिया गया कि नहीं, आप क्या कीजिए, आप 12th के नंबर के बेसिस पर ही एडमिशन लीजिए,
ताकि जो सेशन है वो ऑन द टाइम पे स्टार्ट हो सके, मतलब क्लासेस वगैरह ऑन द टाइम पे स्टार्ट हो सके। गवर्नर साहब को डर है कि ऐसा ना हो जाए कि अगर आप टेस्ट कराइएगा, फिर आप रिजल्ट आइएगा, फिर एडमिशन लीजिएगा तो कहीं सेशन लेट न हो जाए। इसको लेकर के गवर्नर साहब ने ये डिसीजन दिया, ये कर सकते हैं, ये इनको बताया, यानी पटना यूनिवर्सिटी वालों को बताया कि आप क्या कीजिए, टेस्ट नहीं लीजिए, आप 12th के आधार पर ही नामांकन लीजिए। लेकिन पेपर वाले अभी डिसीजन को कर सकते हैं कि वो अपने शब्दों में अलग तरीके से उसको बता रहे हैं, लेकिन अभी इसको लेकर के अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। अब इसको लेकर के चूंकि आज ईद का छुट्टी है, कल भी ईद का छुट्टी है पटना यूनिवर्सिटी में, अब इसको लेकर के आज कितना तारीख हो गया, 11, 12, 13 को, यानी कहने का मतलब 13 अप्रैल को पटना यूनिवर्सिटी में बैठक रहेगी और बैठक होने के बाद ये डिसीजन होगा कि हाँ गवर्नर साहब ने जो कहा है उसको फॉलो किया जाए या फिर क्या सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। देखिएगा यहाँ पे अभी 50-50% का कंडीशंस बन रहा है क्योंकि गवर्नर साहब का भी इसमें एंट्री हो चुका है। लेकिन आपको बता दें, अगर अंकों के आधार पर एडमिशन होगा 12th में तो ये कम परसेंटेज वालों को बहुत ही ज्यादा दुखदायी होगा, क्योंकि अगर कम परसेंटेज रहेगा तो यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसको लेकर के पटना विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय है या फिर इसको लेकर के कुछ एक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ के जितने भी सारे स्टूडेंट्स लीडर्स है और यहाँ के जितने भी सारे छात्र जो पहले से पढ़ रहे हैं वो इसको लेकर के जरूर हंगामा करेंगे। और ये गवर्नर साहब को ये कहा जाएगा कि यहाँ जो एडमिशन है वो 12th के नंबर पे न लेकर के बल्कि टेस्ट के आधार पे ले, ताकि जो कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी एडमिशन हो सके। क्योंकि अगर ये हो जाएगा 12th के परसेंटेज पे तो समझ लीजिए जो फर्स्ट कट ऑफ आएगा इसमें 85% वालों का ही एडमिशन होगा। 85% से कम वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि उनकी एडमिशन हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। तो अभी मान के चलिए कि 50-50% का चांस है। 13 अप्रैल को पटना यूनिवर्सिटी में बैठक है, जैसा ही बैठक होता है पटना यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन देती है उसके अनुसार से काम होगा और स्टूडेंट्स का क्या डिमांड होता है उसके आधार पर भी काम होगा। क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स लीडर और यहाँ के जितने भी सारे स्टूडेंट्स कांटेक्ट में है, ये सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको लेकर के बैठक में बुलाई जाती है और इसमें राय विचार विमर्श किया जाता है कि भाई क्या किया जाए। क्योंकि इसको लेकर के गवर्नर साहब ने तो कह दिया है, अब गवर्नर साहब इस डिसीजन को पटना यूनिवर्सिटी के वीसी साहब, अभी पटना यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब ये केसी सिन्हा सर है, अब केसी सिन्हा सर इसको लेकर के बैठक करेंगे, डिसीजन करेंगे और तब ये क्लियर होगा कि इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 12th के नंबर के आधार पर लिया जाए या फिर आपको टेस्ट के बेसिस पे लिया जाए। ये सब आने वाली बैठक में डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही बैठक में डिसाइड होगा हम आपके लिए लाएंगे। लेकिन फिलहाल में बात करते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस है ये हो रहा है 12th के नंबर के बेसिस पे, तो क्या कट ऑफ होगा। तो चाहे एडमिशन आपको रेगुलर में लेना रहे या फिर वोकेशनल में लेना रहे, यानी रेगुलर करने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम में और वोकेशनल करने का मतलब क्या होता है बीबीए बीसीए बीएमसी जैसे कोर्सेस में लेना होगा। एक फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, एक मैं मेरिट लिस्ट दिखाता हूं और मेरिट लिस्ट में देखिए कट ऑफ क्या जाता था, तो आप देख लीजिए जरा सा, आप खुद देखिए और खुद बताइए क्या कट ऑफ का सिचुएशन होगा। देखिएगा ये पिछले साल का कट ऑफ है 2023 का, पटना यूनिवर्सिटी का 2023 का कट ऑफ है। ठीक है, दिख रहा है 2023। अब इसमें देखिएगा कि आप कट ऑफ देखिए, यहाँ पे यूआर में कट ऑफ गया है 93.8%, देखिए 93.8%। 10th में गया है 91.6%। अगर नंबर के बेसिस पे एडमिशन होगा तो जो अपना मेरिट लिस्ट बनेगा वो रोस्टर कट ऑफ पे बनता है। किस पे बनता है, रोस्टर कट ऑफ। कौन सा कट ऑफ कहलाता है, रोस्टर कट ऑफ। ये रोस्टर कट ऑफ क्या होता है इसके बारे में बात कीजिए। रोस्टर कट ऑफ करने का मतलब 12th का परसेंटेज प्लस में 10th का परसेंटेज और प्लस में आपका कास्ट कैटेगरी, ये तीनों को ध्यान में रख करके ये जो कट ऑफ बनाया जाता है इसी कट ऑफ को रोस्टर कट ऑफ कहते हैं। तो 12th का भी परसेंटेज मेंशन होगा, 10th का परसेंटेज भी क्या होगा इसमें मेंशन होगा। आगे देखिएगा इसमें और बात आप देख सकते हैं, कैटेगरी की जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितना है 93। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, देख सकते हैं सारा जो कट ऑफ है ये सारा कट ऑफ नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज के लिए, ये बीएन कॉलेज है। ठीक है, जो कि पटना कॉलेज का सबसे लो ग्रेड का कॉलेज स्टार्टिंग में कहलाता है। और अगर इसके बाद अगर टॉप कॉलेज के ऊपर आप देखिएगा, एक मैं टॉप कॉलेज का आपको दिखाता हूं, बीएन के बाद में कट ऑफ का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। देखिए आते हैं मगध महिला कॉलेज लड़कियों के लिए, तो जिनका कैटेगरी एससी एसटी है उनका तो भाई 70, जिनका जो कैटेगरी एससी एसटी है उनका अगर कम भी रहेगा तो चलेगा। बट जो जनरल वाले हैं या फिर जो ओबीसी वाले हैं, BC1 वाले हैं, कट ऑफ देख लीजिए कितना कितना चल जाता है। कट ऑफ अपना 92%, 93%, यानी कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ छू जाता है। तो इस मैक्सिमम कट ऑफ से बचने के लिए इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, एंट्रेंस टेस्ट कहते थे। और अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, और इसको लेकर के अभी टेंशन लेना नहीं है,
हर सिचुएशन में क्या है, हम आपके साथ है। आपको तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है, हम आपके साथ है। और हम आपके साथ है तो कैसे आपका एडमिशन होगा, ये हमारा काम है कि कैसे आपको एडमिशन दिलाना है, चाहे नंबर के बेसिस पे हो जाए या टेस्ट के बेसिस पे हो जाए। पहले प्लान था टेस्ट के बेसिस पे, अभी भी प्लान है टेस्ट के बेसिस पे। तो हमने आपके लिए कोर्सेज चलाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज के साथ ज्वाइन है, उनको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सारी वो फैसिलिटीज दी जाएगी ताकि उनका क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे जुड़े नहीं है वो हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू में। और क्या करना है, लगातार हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि साम दाम दंड भेद जो भी प्रक्रिया प्रोसेस अपनाया जाए, मेन टारगेट है कि भाई आपका एडमिशन इस बार पटना यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और ये आपका होगा, आप इसमें अच्छे से रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा सब सही होगा और ईच एंड एवरी कंडीशन में आपका एडमिशन होगा, ये आपको मैं श्योर करता हूं। सारे वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा कंटेंट है। जिसके पास प्रॉपर टाइम में, जिसके पास कर सकते हैं सही समय में सही इंफॉर्मेशन मिलता है, उसका एडमिशन होता है। किसी किसी के पास सीट आने के बावजूद एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे आपके लिए स्टैंड में आपके लिए लूंगा। जो भी स्टूडेंट्स पहले से ज्वाइन करके रखे हैं कोर्सेज के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, वो अच्छी बात है। वो व्हाट्सएप ग्रुप के प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए एक्सेस कर लिए। और जो स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप के प्रीमियम सर्विसेज WPS से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए WPS सिस्टम का स्कीम भी लाएगा, जिसमें इस स्कीम में होगा क्या, व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज में क्या होगा, आपका जो सारा काम है वो एज ए सर्विस के तौर पे हम लोग करते हैं। मतलब आपका ऑनलाइन प्रोसेस करना, आपका सारा फॉर्म फिलअप करना, आप पे सारा ध्यान रखना। मतलब हम आपको गाइड करेंगे कि अब आज पटना आप आ जाइए, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आइए, ताकि आपका किसी भी कारण से एडमिशन न होने का सवाल खड़ा ना हो। क्योंकि मैं बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा चीज है। किसी के पास आते हैं एडमिशन लेने के लिए, एक डॉक्यूमेंट में मिस्टेक रहता है, उनका एडमिशन होते होते हुए भी रिजेक्ट हो जाता है, भले उनका परसेंटेज 95 हो, भले उनका परसेंटेज 85 हो, इससे मतलब नहीं है। इसलिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और इंफॉर्मेशन से लगातार आपको क्या रहना है, कनेक्टेड रहना है। लगातार चैनल को फॉलो करके रखिए, ताकि सारे अपडेट आपको ऑन द टाइम मिल सके। ठीक है, फिलहाल मैं छोटे से वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।